Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 7.6. So मैं अभी चैप्टर नंबर 7 का फ्रैक्शंस करवा रही हूँ. क्लास 6 की मैथ्स हमारी चल रही है एनसीईआरटी की. तो अगर आप लोगों को भी मेरे साथ साथ सारे वीडियोस देखने हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है. और आप लोग आगे आने वाले सारे वीडियोस को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है. चलिए, आज मैं आपको फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज 7.6 करवाऊंगी. अब हमने 7.5 तक बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख ली हैं कि फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन कैसे होते हैं. फिर उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया है कि हम लाइक फ्रैक्शंस को एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, फिर लाइक और हमारे जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है. ये सारी मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा दिया है. तो आप लोग भी जाके फटाफट से चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि इनको कैसे करना है, ठीक है. और हमारे यहाँ पे आज लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो है 7.6. 7.6 के बाद हमारा चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा. बट आप लोगों को अगर और भी कुछ पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैम हमें ये डाउट है, या आप लोगों को मैं जो होमवर्क दे रही हूँ वो आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर डालिए, ठीक है. तो चलिए फटाफट से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मूविंग ऑन अवर फर्स्ट स्लाइड. यहाँ पे आज मैं आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करवाऊंगी. बट किसके, कौन से फ्रैक्शंस के? अभी तक हम लाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख रहे थे. आज हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शंस कैसे होते हैं. तो अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले मैं आप लोगों को कुछ रिकॉल करवा दूं कि हमारे जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं. 1/2, 4/2, ठीक है. जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस. बट इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, अब हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? तो अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो अलग होता है. जैसे 2/5 और हो गया आपका 2/7. तो देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो गया, इसलिए इनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है. यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है. तो चलिए मैं आज आपको एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन बता दूं पहले कि एडिशन और सब्सट्रैक्शंस कैसे करेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन का. तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट एडेड टू 1/5 गिव्स 1/2. अब हम 1/5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमको रिजल्टेंट में 1/2 मिलेगा. तो ये हमको बताना है. तो 1/5 में ऐसा क्या ऐड होगा कि हमें 1/2 मिल जाए. तो उसके लिए दिस मीन्स सब्सट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 1/2. तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक वैल्यू नहीं होती यहाँ की, ठीक है, जब ये वैल्यू हमारे पास नहीं होती तो हम क्या करते हैं, 1/5 में 1/2 को माइनस कर देंगे. तो जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 1/5 में हम ये ऐड करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा. तो 1/5 में अगर मैं 1/2 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा, देखो क्या आएगा. 1/5 में अगर मैं 1/2 को माइनस करूंगी तो क्या होगा, देखो. तो वो हमें पहले सीखना होगा. क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग है. तो ये कैसे फ्रैक्शंस हुए? ये अनलाइक फ्रैक्शंस हुए क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है. अब देखते हैं हम. सिंस 1/5 एंड 1/2 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, इन ऑर्डर टू सब्सट्रैक्ट देम, इनको सब्सट्रैक्ट करने के लिए वी फर्स्ट फाइंड देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. पहले हमें उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने होंगे. तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं. अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कीजिए. विद द सेम डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होंगे सेम डिनोमिनेटर के साथ. तो हम क्या करेंगे, दीज आर 2/10 एंड 5/10. अब ये 2/10 और 5/10 कैसे आए, कहाँ से आए? ये है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 1/2 है और क्या है 1/5. तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से. तो देखो यहाँ पे मैं करूँगी 1/2 मल्टीप्लाई 5 न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा आपका 5/10. सिमिलरली 1/5 में भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी.
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/10। अब ये हो गए आपके सेम, क्या हो गए, डिनोमिनेटर हो गए, तो ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब इनको माइनस करना इजी, 5 - 2 3/10। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3/10 है, अगर मैं 1/5 में 3/10 को ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, ये है। ठीक है, आपको समझ में आया कि 3/10 कैसे आया अपना। नोट दैट 10 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 and 5। 10 क्या है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 2 और 5 का। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब देखो इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है। अब इस सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, हमको इसको सब्सट्रैक्ट इससे करना है। मतलब हमारे पास है 5/6 माइनस 3/4। अब इसको हमें सब्सट्रैक्ट करने के लिए पहले तो इनको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/6 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। सिमिलरली यहाँ पे हम 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3 6 ज़ा 18, 4 6 ज़ा 24। अब यहाँ पे हमको माइनस करना इजी होगा। 20 माइनस 24, 18 अपॉन 24 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2/24, और वी कैन से दैट 1/12 ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर को आपको, यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन होता है तो इसमें जो भी दोनों के डिनोमिनेटर होते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दोनों से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और अपोजिट वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। उससे हमको क्या मिलता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं। और जब लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं तो इनको माइनस करना हमें बहुत ईजी होता है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट इज 2/5 to 1/3। हमको इनको ऐड करना है। अब इनको भी ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2/5 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/3 में भी हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 15। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 6/15 प्लस 5/15 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/15। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, 3/5 माइनस 7/20। अब हमें क्या करना होगा, 3/5 में पहले इक्विवेलेंट बनाना होगा। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें 20 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हमें 7/20 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 5 से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 5 ज़ा 35, यहाँ हो गया 100। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, 60/100 माइनस 35/100। सो व्हाट वी गेट हियर, हियर वी गेट 100 एंड 6, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। वन मोर क्वेश्चन, ऐड। अब इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 4/5 प्लस 3 5/6। तो होल को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो होल हमारे क्या हो जाएंगे, या तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 + 4/5 प्लस 3 प्लस 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और कितना बचेगा, 4/5 प्लस 5/6। तो अब हम इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4/5 और 4/5 और प्लस 5/6 को ऐड करने के लिए हमें इसको इक्विवेलेंट बनाना होगा। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमको 4/5 में 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। सिमिलरली यहाँ पे हमें 5/6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 5 का, तो ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया हमारा 30। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
24/30 प्लस 25/30, तो आंसर विल बी 5 और ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका 49। ठीक है, ये हो गया आपका 49 डिवाइडेड बाय 30। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए होल नंबर जो है और फ्रैक्शन नंबर है उसको सेपरेटली हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो होल नंबर हमारे पास 4 और 2 है, तो 4 - 2 हमारा कितना होता है 2, तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2/5 में से हमें 1/5 को माइनस करना होगा। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 1/5। ठीक है, आगे समझ में। कैन बी सब्सट्रैक्टेड सेपरेटली। नोट दैट 4 इज ग्रेटर देन 2। 4 अगर 2 से ग्रेटर देन है तो 2/5 भी ग्रेटर होना चाहिए कि इससे 1/5 से। ठीक है, सो 4 2/5 - 2 1/5 इक्वल्स टू 4 - 2 हमने सेपरेटली ले लिया, इनको ऐसे कर लिया और यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, आ गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम्पल। सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे अगेन हमको क्या करना है, इनको सेपरेटली माइनस कर देना है। तो 8 - 2 आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/4 और आएगा -5/6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब पहले हम वाली मेथड से करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कौन सी मेथड बताइए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको इक्विवेलेंट करना है। तो 1/4 में आप 6 को इंटू करो, तो ये हो जाएगा 6 4 6 24, अगेन 5/6 इंटू 4 24, तो ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 6/24, तो आंसर आ जाएगा आपका -14/24। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको अपन काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 12 ज़ा, तो 7/12 आ गया इसका। तो एक आपका ये आंसर भी होगा। बट अब हम यहाँ पे दूसरी मेथड से देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको रब करें और एक मेथड हम और देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हियर अब यहाँ पे देखना है कि जो होल नंबर है हमारा 8 और 2, उसमें से ग्रेटर कौन है 8 है। ठीक है, बट 1/4 जो है वो हमारा लेस देन है किससे 5/6 से। क्यों, क्योंकि 1/4 लेस देन है 5/6 से, तो हम क्या करेंगे, वी प्रोसीड एज फॉलोज। इस कंडीशन में जब ये वाला फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा इस फ्रैक्शन से, तो हम क्या करते हैं 8 1/4 लेते हैं सबसे पहले, और 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे, तो ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन निकल के आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये फाइनल फ्रैक्शन निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमें इसको माइनस करना है, बट इसके लिए हमें पहले इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि 4 और 6 का ये जो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो हमको पहले इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा और यहाँ 3। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बन गया इसका, इसका बन गया 4 × 3 दैट इज 12। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन गया 12। ठीक है, तो देखो यहाँ 12 आ गया। अब क्या करना है, देखो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार पूरा अच्छे से बताती हूँ। देखो, जब हमारे 8 हमारा ग्रेटर है किससे 2 से, होल नंबर से, बट फ्रैक्शन में हमारा 1/4 लेस देन है किससे 5/6 से। जब ये कंडीशन होती है तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 8 × 4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में आएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 + 33/4 हो जाएगा पहला वाला फ्रैक्शन, माइनस दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या होगा, तो 2 5/6 है, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और +5 17/6 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 17/6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 17/6 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, बट माइनस करने के लिए इनको हमको एक जैसे बनाना पड़ेंगे, तो इनका हम डायरेक्ट एलसीएम में निकाल सकते हैं।
तो 4 और 6 का एलसीएम क्या निकल के आता है हमारा 12। तो 12 आता है तो हम इसको ले सकते हैं 33/12। 1 सेकेंड। 33/12, बट अब यहाँ पे 4 है, 12 तो नहीं है, तो यहाँ पे इसको 4 बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 4 12, तो 3, तो ये हो जाएगा 9। ये हो गया 3 3 9 माइनस, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ 2 चाहिए हमको, तो उसके लिए 17 2 34/12। तो अवर आंसर विल बी 65/12। गॉट माई पॉइंट? कैसे सॉल्व किया है? चलो अब आ गई हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 7.6 ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। चलो इसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, 2/3 + 1/7। ठीक है, तो 2/3 + 1/7 है हमारे पास। ठीक है, तो इसको पहले हमें इक्विवेलेंट बनाना होगा। अब इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2/3 में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/7 में 3 का मल्टीप्लाई। तो अब इसके बाद क्या होगा, 14 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 21। तो आंसर विल बी 17/21। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। तो बी क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यहाँ पे भी हमें इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना है, 3 × 15 डिवाइडेड बाय 10 × 15। ठीक है, प्लस 7 × 10 डिवाइडेड बाय 10 × 15। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45/150 प्लस 70/150। सो योर आंसर विल बी, ये हो गया आपका 115/150। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर सी क्वेश्चन, दैट इज 4/9 प्लस 2/7। दिस इज क्वेश्चन नंबर सी ना। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 4 × 7 9 × 7 प्लस 2 × 9 और यहाँ पे आ जाएगा 7 × 9। सो 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 9 7 ज़ा 9 7 ज़ा 63 प्लस 9 2 ज़ा 18, 7 9 ज़ा 63। सो योर आंसर विल बी, ये हो गया आपका 46 डिवाइडेड बाय 63। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपके मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा पोर्शन रब करना होगा, डी और ई सॉल्व करना है हमें, है ना। तो कैसे करना है हमको, अगेन हम क्वेश्चन एज इट इज लेते हैं, फिर हम उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है डी, डी है हमारे पास 5/7 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 3 डिवाइडेड बाय 7 × 3 प्लस 1 × 7 डिवाइडेड बाय 7 × 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 7/21। सो योर आंसर विल बी 15 + 7 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 22/21। अब लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई 2/5 प्लस 1/6। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 2 × 6 5 × 6 प्लस 1 × 5 6 × 5। सो ये हो गया 12/6 5 ज़ा 30 प्लस 5 6 5 ज़ा 30। सो योर आंसर विल बी 17/30। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर एफ। अब एफ में भी आपको क्या करना है, 4 × 3/5 × 3 प्लस 2 × 5/3 × 5। सो 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 5 ज़ा 10 15। सो योर आंसर विल बी कितना हो जाएगा, 22/15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, 3/4 × 3 × 3 माइनस 1/4 1 × 4 और यहाँ हो जाएगा 3 × 4। तो ये हो गया आपका 9/12
12 minus 4 by 12. So your answer will be 5 by 12. ठीक है. H question, 5 by 6 into 3, 6 into 3 minus 1 into 3, 6 का इंटू करना होगा हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. ये हो जाएगा 15, 6 3 18 minus 1 by 18. So your answer will be 14 by 18. नाउ क्वेश्चन नंबर आई. अब आई में भी हमें क्या करना है, ऐड करना है. अब जब हमें तीन तीन चीज़ें ऐड करनी है तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे. ठीक है. तो 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 का हो जाएगा 1, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4 का, तो ये हो गया 1, फिर हो जाएगा 2 का, तो यहाँ 3 4 2 आएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 4 12. तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा इस वाले का, है ना. तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे 12 हो गया. अब यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 4 12 होता है, तो 4 2 8 प्लस 4 3 12 होता है ना. तो यहाँ 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 प्लस 6 1 6. तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8 8 और 9 है ना, 9 और 9 18 और प्लस 5, तो 18 प्लस 5 हो जाएगा आपका 23. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे. अब यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पे 2 3 6 है, तो जब हमारा 2 3 6 होता है तो उसका एलसीएम क्या होता है, देखो 3 का करेंगे तो यहाँ पे तो 2 एज इट इज होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 1 1, तो 6 हो जाएगा एलसीएम. तो यहाँ 6 आ गया. अब 2 में 6 कितना छोटा है, 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 3, तो यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे 1. तो योर आंसर विल बी 6 by 6, that is equals to 1. 1 is your final answer. So moving on next, K question. अब K में हमारे पास देखो इस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है. देखो तो यहाँ पे 1/3 हम होल को पहले कर लें, है ना. तो होल को पहले हमें क्या देखना है कि ये हमारा क्या है, छोटा है ना, और ये अगर हमारा लेस देन है तो ये भी लेस होना चाहिए, तो ये भी लेस है. तो 1 और 3 को हम पहले ऐड कर लेते, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, एक सेकेंड, 1 और 3 को अगर मैं स्टार्टिंग में ऐड कर लूँ तो ये हो गया मेरा, ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 2/3. तो आंसर हो जाएगा आपका 4. अब और ये दोनों 3 3 हैं तो 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये हो गया 4 प्लस 3/3, ये हो गया 1, तो 4 प्लस 1, ये हो गया 5. 5 इज योर फाइनल आंसर. नाउ आई. अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको. अब देखो ये तो लाइक फ्रैक्शन थे, 3 3 था तो हमने डायरेक्ट कर लिया. अब इनको हमें इक्विवेलेंट बनाना होगा, तो पहले तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा. तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, प्लस 2/3 प्लस 1/4. अब हमें इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 इंटू 4/3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3/3 इंटू 4. सो 7 प्लस ये हो जाएगा 4 2 8/3 4 12 प्लस 3/12. अब ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 9 10 11/12. सो योर फाइनल आंसर विल बी 7 11/12. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर एम. एम में क्या आपके पास 16/5 माइनस 7/5. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी इक्विवेलेंट बनाना है. तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए 16/5 और माइनस 7/5 है, तो यहाँ पे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का. 5 इंटू 5. ठीक है. डिनोमिनेटर हमारा, सॉरी यहाँ पे तो हमारा डिनोमिनेटर ही सेम है, सॉरी 5 ही है ना. तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है ना. तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर को लिख देते हैं एम वाले क्वेश्चन में. और 16 माइनस 7 हमारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 7 होगा हमारा 9/5. अब एन वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अलग है. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो उस केस में हम करते हैं इक्विवेलेंट. तो ये हो गया 4/3, 2 हो गया इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस
1/2 में 3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 कॉमन हो गया, 8 माइनस 3 हो गया 5, तो 5/6 आपका फाइनल आंसर हो गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता ने क्या किया, 2/5 मीटर रिबन खरीदा। एंड ललिता 3/4 मीटर 3/4 मीटर रिबन, है ना। ललिता ने 3/4 ली। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इनको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट बनाने के लिए दोनों की न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हम इनको इक्विवेलेंट बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 4 × 5, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो योर आंसर विल बी, कितना हो जाएगा आपका आंसर बताओ इस केस में। ये हो जाएगा आपका 23 डिवाइडेड बाय 20। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। नैना अब यहाँ पे नैना वॉज गिवन 1/1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वॉज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। तो हमें दोनों का केक देखना है, तो एक का इतना होगा और एक का इतना, ठीक है। ये किसका है, नैना का, और ये नजमा का। अब नजमा का जो केक है वो 1/3 है और इसका 1/2 है। तो पहले तो हम इसको टोटल कर देते हैं पूरे को, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 + 1/3। अब इसको हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो 3 का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट वी गेट हियर, 3/6 + 2/, 1 सेकेंड, यहाँ पे 1/2 था, तो 1/2 का 3 में मल्टीप्लाई किया। अब ये 3 है तो इसका 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सो व्हाट इज योर आंसर, 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 5/6 जो होगा वो होगा टोटल अमाउंट ऑफ केक was given to both of them. This is final. Moving on, next question. So your next question will be fourth question. Fill in the boxes. अब हमको boxes fill in the blanks में बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट बॉक्स होगा हमारा जिसका आंसर होगा 1/4। तो जब ऐसा होगा मतलब ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या होगा 5/8, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू इसको लाने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 5/8, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/32 और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 8/32। सो योर आंसर विल बी 28/32, ठीक है। तो हमें हमारा ये जो यहाँ पे जो ब्लैंक आएगा इसमें आएगा 28/32, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगेन वही मेथड है। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए हमको इधर पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू इधर होगी तो ये होगा 1/2 + 1/5। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 में हम 5 ले लेंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/5 2 × ये हो जाएगा 5 × 5, 5 2 × 10 प्लस 2 × 2 10 इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 7/10। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी।
तो क्वेश्चन नंबर सी आपका कैसा होगा, इसमें आपका है 1/2 माइनस इक्वल टू 1/6। और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, उसके लिए इस वैल्यू को माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6। ठीक है, तो जैसे इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो पहले तो हमें इनका इक्विवेलेंट बनाना है, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 6 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/6 इंटू 2, ऊपर हो जाएगा आपका 6/12 माइनस 2/12, सो ये हो जाएगा आपका 4/12। तो इक्वेशन बनेगी आपकी 1/2 माइनस 4/12 इक्वल टू 1/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द एडिशन सब्सट्रैक्शन बॉक्स। अब हमको ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन बॉक्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कैसे होगा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ नीचे तो डिनोमिनेटर है तो ये सिंपल है 6/3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/3, मतलब हम इसको 1 भी कह सकते हैं। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा 2/3। अब क्या करना है हमको, एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आ रहा है आपका ये सब ऐड है ना, तो ये हो गया 3/3 और ऊपर भी हम माइनस करके देखते भी हैं तो यहाँ पे 3/3 ही आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/2। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 करना है, तो यहाँ क्या होगा 1/2 में 3 आपका इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/3 में 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो योर आंसर विल बी 3/6 plus 2/6, so 5/6. So first answer is 5/6. Now next is 1/3 plus 1/4. So 1/3 into 4 plus 1/4 into 3 into 3. So यहाँ हो जाएगा 4/12 plus 3/12. So final answer will be 7/12. यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/12। अब ये दो सबको सब्सट्रैक्ट करके सबके फाइनल आंसर लेके आना है ना। तो जब इन 1/2 और 1/3 को हमने इक्विवेलेंट किया था तो हमारा इतना आ रहा था 3/, यहाँ पे भी सेम है 1/2 और 1/3 को अगर आप इक्विवेलेंट करते हो तो यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 2/6 माइनस 3/6। तो योर आंसर विल बी आंसर आपका, सॉरी एक सेकेंड, पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3/6 माइनस 2/6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका इस केस में 1/6। अब यहाँ पे कितना आएगा देखो 1/3 और 1/4 को अगर आपने किया इक्विवेलेंट तो यहाँ पे कितना था 4/12 माइनस 1/4 का कितना आ रहा है 3/12, तो आंसर विल बी 1/12। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/12। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने के बाद और इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो देखते हैं इनको प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, तो 1/6 प्लस 1/12, अगर मैं इनका एलसीएम भी ले लेती हूँ या इक्विवेलेंट मेथड से भी करती हूँ, तो इक्विवेलेंट मेथड से क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 12/6 कैरी 1 6 1 6 1 772 प्लस 672, तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा 12 और 6 18/72, आंसर आएगा आपका 18/72। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर ब्रोक इनटू 2 पीसेस। ये 2 पीसेस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया है ना। वन पीस, एक पीस कितना बचा इसका, मतलब ये 2 पीसेस में ब्रेक हुआ तो 1 पीस बचा 1/4 लॉन्ग
और हाउ लॉन्ग द अदर पीस, तो अदर पीस जो है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अदर पीस कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे 7/8 में माइनस कर देंगे 1/4, तो हमारा अदर पीस जो है वो निकल जाएगा। बट इसके लिए हमें पहले इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, तो ये 7/4, 7 × 4, 8 × 4 माइनस 1/4 इंटू 8 और इंटू 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा आपका 7 × 4 = 28, 8 × 4 = 32 माइनस 8 32। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 32, 8, तो यहाँ 20/32 इज योर फाइनल आंसर। So moving on next, that is question number 7. Nandini's house is 9/10 kilometer from her school. 9/10 kilometer. She walked some distance and then took a bus for 1/2 kilometer to reach the school. How far did she walk? कितना वो वॉक करके गई, तो उसने क्या किया, शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक बस, तो इतना उसका स्कूल है, कुछ डिस्टेंस में उसने वॉक किया जो अपन को नहीं पता है, प्लस ½ किलोमीटर वो बस से चली गई, तो ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे, 9/10 माइनस 1/2, तो इससे हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसके लिए हमें 9 × 2 करना होगा, 10 × 2 करना होगा, -1 × 10 करना होगा और 10 × 2 करना होगा, तो इससे हमारा आंसर आएगा। तो 9 × 2 हमारा हो गया 18, ये हो गया 20 माइनस 10/20, इससे हमारी ये वैल्यू निकलेगी, ये हो जाएगा 22, ये निकल गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं, 8 आएगा, 18 - 10 8। Now question number 8. Asha and Samuel have bookshelves same size partly filled with book. ठीक है, आशा की जो शेल्फ थी उसमें 5/6 फुल थी और सैमुअल की शेल्फ में 2/5 फुल थी। Whose bookshelf is more full by what fraction? किसकी बुक शेल्फ जो होगी वो ज़्यादा भरी होगी फ्रैक्शन में। तो आशा और सैमुअल के पास क्या थी, बुक शेल्फ थी ऑफ द सेम साइज, दोनों के पास जो बुक शेल्फ है वो सेम साइज की है। आशा की जो शेल्फ है वो 5/6 की है और सैमुअल की जो शेल्फ है वो 2/5 की है, ठीक है, फुल है। और हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो मोर तो हम यहाँ से बता सकते हैं, कैसे, इक्विवेलेंट करके हम बता देंगे कि किसकी ज़्यादा भरी हुई है, और फ्रैक्शन कितना होगा ज़्यादा तो वो माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इनको इक्विवेलेंट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 5/6 × 5, 6 × 5, अब माइनस कर दो इसको, तो 2/5 × 6 × 6, तो ये हो गया 5 × 25 अपॉन 30 माइनस 12/30, तो ये हो गया आपका 3/130, 13/30 है। ये बुक इतनी जो होगी वो मोर होगी फुल, बट इतनी किसकी मोर फुल होगी, सैमुअल की, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो ग्रेटर ये वाला है और ये क्या है आपका, स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, ठीक है, 5/6। तो 5/6 अगर ग्रेटर है तो इतनी जो बुक ज़्यादा होंगी वो किसकी होंगी, आशा की, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, आशा की जो बुक शेल्फ होगी उसमें इतनी बुक ज़्यादा होंगी, किससे, सैमुअल से ज़्यादा होंगी, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. जयदेव टेक्स 1/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। क्या करता है, जयदेव स्कूल ग्राउंड को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेता है, 2 and 1/5 मिनट्स, ठीक है। और राहुल कितना लेता है, 7/4 मिनट्स टू डू द सेम, राहुल इसी को कंप्लीट करने के लिए 7/4 मिनट्स लेता है। हु टेक लेस टाइम, ये हमको बताने हैं, बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो पहले तो हमें लेस टाइम निकालना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 5
+1/5। ये कितना हो जाएगा, 2 5 से 10 1 11/5। ये हो गया 7/4। अब इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं हम। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 11/5 इंटू 4 और -7/4 इंटू 5 तो ये हो गया आपका 44/20 -35/20। सो योर आंसर विल बी 5/20, और हम कह सकते हैं कि 1/4। ठीक है, तो 1/4 हमारा क्या होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा टाइम किसने लिया है, तो ये इसने लिया है ज़्यादा टाइम, है ना। जयदेव टेक्स इतने मिनट लिया है इसने, जयदेव ने, और राहुल ने 7/4 मिनट, मतलब उसका टाइमिंग जो है वो लेस है। तो हम बोल सकते हैं हु टेक्स लेस टाइम, राहुल। राहुल यहाँ पे आ जाएगा आपका, राहुल टेक्स लेस टाइम, ठीक है, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो 1/4। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज, ठीक है। तो अब हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आज आपकी क्लास एंड करती हूँ। मैंने फ्रैक्शन में सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सिमिलर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कंपैरिजन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं, फिर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, फिर अनलाइक फ्रैक्शन को एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, दोनों को कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सारी एक्सरसाइज में कवर अप करवा दी हैं। फ्रैक्शंस के मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो ये क्लास बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। So thank you so much and thank you for the day. I'm going to leaving now. Bye bye.